बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। वही हुआ जिसका डर था, ईरान धमाकों से गूंज उठा है। नाज़रीन, ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईरानी ड्रोन्स दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के गरूर को निशाना बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। यूएई, दुबई डर कर भाग चुका है। आयरन डोम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के हवाले से अमेरिका को। न सिर्फ ये बल्कि चाइना की जानिब से मुकम्मल तौर पर ईरान की हिमायत करने का ऐलान कर दिया गया है। और महज 2 दिनों के अंदर 16 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स मजीद तेहरान में लैंड हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, अक़वामे मुत्तहिदा तक जो है वो ईरान की ललकार सुनाई दी गई है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ-साथ अगर बात की जाए अमेरिका की, अमेरिका ने 4 ऑप्शंस दिए हैं ईरान को। ईरान ने उन ऑप्शंस को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। ईरान के साथ-साथ नाज़रीन सऊदी अरब की जानिब से बड़ा एक सेटबैक दिया गया है। नाज़रीन, भारत की फोर्सेस को भी बड़ा सेटबैक मिला है। भारतीय फोर्सेस जो पाकिस्तान को निशाना बनाने आए थे, इबरत का निशान बन चुके हैं। उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। 24 घंटों के अंदर अंदर ईरान एटमी धमाके करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। ईरान ने अंडरग्राउंड मजीद बेसिस की वीडियोस जारी कर दी हैं, जिससे इसराइल में थरथल्ली मच चुकी है। खौफो हिरास की फिजा जो है वो इस वक्त तल अवीव और हाइफा में फैल चुकी है। ईरान की जानिब से मजीद रिस्पॉन्सेज जो दिए गए हैं वो भी आपके साथ नाज़रीन हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के लिए भी कुछ बुरी खबरें हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात करते हैं तेहरान धमाकों से जो गूंज उठा है उस हवाले से, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है। न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसके मुतालिक ये खदशात पाए जा रहे हैं, सबसे पहले अमेरिका ने, आपको याद है, हमला किया होगा बंकर बस्टर बॉम्ब से उन तमाम तर साइट्स पर जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स थी, जहां पर यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही थी, यूरेनियम को अफजोदा किया जा रहा था। अब नाजरीन, चूंकि ईरान ने मुकम्मल तौर पर अपने एटमी प्रोग्राम से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हटा दिया है, निकाल दिया है, अब उन्होंने 100% इसको अंडरग्राउंड खुफिया कर दिया है। एक मकाम ऐसा था जहां पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि यहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है, यहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और उसके साथ साथ यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही है। यहाँ पर जो है ईरान छुपके से वहां पर एटमी धमाके करने की तैयारी कर रहा है। उस मकाम पर धमाकों की गूंज सुनाई दी गई है। अब नाज़रीन, पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई है। ये ईरान का वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जिसके मुतालिक ये खदशात पाए जा रहे हैं कि वहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हो सकती है। अब वहां पर धमाके दो ही सूरतों में हो सकते हैं, या तो कोई न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, निशाना बनाने की कोशिश अगर की गई होती तो फिर मजीद हमले किए जाते, मजीद अटैक्स होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। व्हाट हैपेंड देयर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही धमाके की आवाज सुनाई दी गई और उसको भी किसी मीडिया चैनल ने शो नहीं करवाया, बल्कि इस खबर को दबा दिया गया। मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन इन ईरान। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये खबरें मौसूल हो रही है कि ईरान के पास यूरेनियम की इतनी क्वांटिटी मौजूद है, इतना उन्होंने यूरेनियम अफजोदा कर लिया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर वो एटम बम बनाने की सलाहियत अब उनके पास आ चुकी है, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर भी खौफ व हिरास फैल चुका है, अमेरिका के अंदर भी खौफ व हिरास फैल चुका है। इसराइल अब क्या कर रहा है, इसराइल ये कर रहा है कि तेहरान के अंदर जो एहतजाज हुए थे, जो रजा शाह पहलवी के कुछ ठेकेदारों ने, जो उसके कुछ चंद डॉलरों से जो खरीद कर उन्होंने मुजाहिरों की कोशिश की थी, उनमें ये प्रोपेगंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि उसमें इजरायली शहरियों को मारा गया था, हलाक किया गया था, और चैनल 12 पर उस खबर को नशर किया जाता है और वो मुकम्मल तौर पर प्रोपेगंडा नाकाम हो जाता है, क्योंकि वो औरत जो थी उसने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी कि ये देखें, ये इजरायली चैनल है जो कि मुझे मुर्दा करार दे रहा है और मुझे ईरान ने मारा है, ईरान के प्रोटेस्ट के अंदर मुझे मारा गया, मेरी हलाकत हो चुकी है, जबकि मेरी तरफ देखे मैं बिल्कुल जिंदा हूं। ये पहला प्रोपेगंडा उनकी जानिब से एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से
थे, ये जवाब बनाकर ईरान पर हमला करने की कोशिश करने वाले थे। दूसरा, अमेरिका ने 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। अमेरिका ने नाज़रीन जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ईरान को, सबसे पहले अफ़सोदा यूरेनियम जितना भी उनके पास मौजूद है वो मुंतकिल कर दिया जाए। अब अमेरिका ये डिमांड क्यों कर रहा है? बिकॉज़ डीप डाउन दे नो कि उनके पास एटमी हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की क्वांटिटी पूरी हो चुकी है। दूसरा, यूरेनियम की एनरिचमेंट को रोक दिया जाए, यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी को रोक दिया जाए। व्हाट डज़ दैट मीन? वो जानते हैं कि ईरान मुसलसल यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहा है छुपके से और किसी को उसके मुतालिक नहीं पता कि कहां पर यूरेनियम को एनरिचमेंट उसकी की जा रही है। तीसरा ऑप्शन, मिसाइल की प्रोडक्शन स्टॉप की जाए। हाय कुर्बान जाऊं, अमेरिका ये कह रहा है कि मिसाइल की प्रोडक्शन को रोका जाए। किसको? ईरान को। ईरान मिसाइल की प्रोडक्शन आखिर क्यों रोकेगा? ईरान मुकम्मल तौर पर इस वक्त जंग की तैयारी जो है वो कर चुका है और ये कहा जा रहा है कि जो अभी खदशात और धमकाया जा रहा था ईरान को, इस चंद हफ्तों के टाइम में ईरान ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी है और सिर्फ 1 से 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने 1000 मजीद बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लिए हैं। अब ठहरिए, ये नहीं बल्कि आखिरी ऑप्शन भी उनका चेक करिए कि आखिरी ऑप्शन यूएस ने, अमेरिका ने क्या दिया ईरान को कि उनकी जितनी भी प्रॉक्सीज हैं उन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना ईरान बंद करे। यमन के अंदर मज़ाहमती तंजीम हौसियों को सपोर्ट करना बंद करे, लबनान के अंदर मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करे। लेकिन ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है क्योंकि वही ईरान का एक सपोर्टिव हैंड समझे जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी द प्रॉक्सीज ऑफ ईरान बिकॉज़ दे आर फाइटिंग ऑन देयर बिहाफ इन द मिडल ईस्ट। So the United States is saying to stop supporting those proxies। ईरान को ये कहा जा रहा है। अब नाजरीन जो अभी ताज़ा तरीन खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, 16 तैयारे हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेकर कार्गो प्लेन्स पहुंचे हैं तेहरान, तेहरान लैंड हो चुके हैं। चाइना इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ ईरान और 80% ईरान का तेल कौन खरीद रहा है? चाइना खरीद रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल द सैंक्शंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई, जो मुल्क उनसे खरीदेगा 25% उस पर टैरिफ इजाफी लगाया जाएगा। 80% ईरान का तेल चाइना खरीद रहा है और एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें 10 साल का एक मुआहिदा किया गया है ईरान के साथ और उनकी जो ट्रेड है उनको 600 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की बात की गई है। तो ये एक्चुअली ईरान के साथ मिलकर चाइना कॉपरेट कर रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब ऑन द फ्रंट आकर हम ईरान का साथ देंगे। ईरान ने इसके साथ फिर नेवल बेस का जो है वो इफ्तिताह नहीं किया, बल्कि इफ्तिताह तो बहुत पहले कर चुके थे लेकिन दुनिया के सामने भी उन्होंने प्रेजेंट की है। नेवल बेस पूरी दुनिया के सामने दिखा दी है अपनी और वो नेवल बेस अंडरग्राउंड है जिसका किसी को कोई इल्म नहीं है कि कहां पर है, लेकिन उसके अंदर हजारों की तादाद में मिसाइल्स मौजूद थे। हजारों की तादाद में ऐसे ऐसे जदीद वेपन्स जिनको रोकना तो दूर की बात, जिनको इंटरसेप्ट करना नामुमकिन करार दिया जा रहा है। उसके बाद लबनान की जानिब से नाज़रीन ईरान के हवाले से एक बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं? लबनान की जो सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल है उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई के पीछे खड़े हैं और हम उसका मुकम्मल तौर पर साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ईरान ने जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर एक वॉरशिप है अब्राहम लिंकन, जो कि मशरिक वस्ता पहुंच चुका और मशरिक वस्ता से ईरान की हदूद की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी ईरान ने फिर फुटेजेस भी रिलीज की अपने सर्वेलेंस ड्रोन से कि तुम्हारी उड़ान भरने से पहले हम तुम्हें निशाना बना देंगे। अब उस हवाले से नाज़रीन 136 शाहिद ड्रोन्स ईरान ने मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए। टारगेट लॉक है। मामूली सा भी उड़ने की कोशिश की उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे से जहाजों ने या फिर उसने हमारी तरफ मूव करने की कोशिश की, हम उससे पहले इसका तयापांचा फेर देंगे, हम इसको समंदर बुर्द कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे और ईरान पहला ऐसा मुल्क होगा जो कि दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाएगा और उसको समंदर बुर्द करेगा। इफ दिस हैपेंड, अगर ये होता है तो इसके साथ साथ उन्होंने जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिए हैं, लोड कर लिए हैं, लॉक कर लिए हैं। ईरान ने इतनी प्रिपरेशन कर ली है कि तसव्वुर करें ईरानी कौम इस वक्त क्या कर रही है। ईरान ने एक नेशनल एंथम बना लिया है। वो वॉर का एक एंथम एक्चुअली उन्होंने बना लिया, वॉर का एंथम कि ओ द आर्मी ऑफ इमाम मेहदी, ए फौज इमाम मेहदी की तो मुकम्मल तौर पर तैयार रहो। तो ये एंथम बनाकर ईरान की आवाम के अंदर जो जज्बा है वो इस वक्त बाहर निकलने को, अपने मुल्क पर जान वारने को मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और उनके इस हौसले को कोई पस्त जो है वो नहीं कर सकता। ईरान के इस तमाम तर रिस्पॉन्स को देखकर यूएई पीछे हट चुका है। ईरान ने बड़ा वाज़ेह कहा था अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे,
उन कंपनीज को जो अमेरिका को तेल फराहम कर रही है उनको भी निशाना बनाएंगे। यूएई ने ये फैसला किया है, हम किसी तरह की जमीन नहीं देंगे, किसी तरीके का अड्डा नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। हमने एक्सपोज किया था अपनी पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में भी हम बारहा एक्सपोज कर चुके हैं यूएई के किरदार को कि किस तरीके से वो फ्रंटमैन का काम कर रहा है। अब ईरान चूंकि सीरियस हो चुका है, ईरान ने कहा हम कोई टॉलरेट नहीं करेंगे, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो जो मर्जी मुल्क हो, हम निशाना बनाएंगे। तो उसके बाद अब यूएई ने फैसला किया, ना हम अड्डे देंगे, ना हम जहाज देंगे, ना हम जमीन देंगे, ना हम एयर स्पेस देंगे। ईरान का इतना खौफ अब यूएई के दिल में बैठ चुका है। सऊदी अरब की बात करें, आयरन डोम नाजरीन चूंकि फ्लॉप होते हुए पूरी दुनिया ने देखा जब ईरान और इसराइल की 12 रोजा जंग हुई थी। अब उसके बाद नाजरीन सऊदी अरब ने तुर्किया के स्टील डोम को खरीदने का फैसला किया है। दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, सऊदी अरब एंड तुर्किया के ये तीनों ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ डिफेंस पैक्ट्स कर रहे हैं, दिफाई साजो सामान एक दूसरे से ले रहे हैं, एक दूसरे के इतना करीब हो चुके हैं जितना पहले कभी किसी के करीब नहीं हुए। हमारे दरमियान जो इख्तिलाफात थे, हमारे दरमियान जो दूरियां थी, वो खत्म होती हुई दिखाई दी। दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइन। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से जो अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान F-35, F-22 और F-16 का एक कॉम्बो तैयार कर रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था, 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट PFX, दैट इज टोटली मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। इसके हवाले से अब ये मुबैना तौर पर खबरें मौसूल हो रही हैं कि ये F-22 का F-35, F-16 का कॉम्बो होगा और इसको ना S-400 रॉक पाएगा, ना इसको S-400 डिटेक्ट कर पाएगा, ना इसको थार्ड डिटेक्ट कर पाएगा और रोक पाएगा। नाज़रीन, ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अफगानिस्तान के लिए और भारत के लिए जो बुरी खबर है वो ये कि पाकिस्तानी फ़ौज का डर, पाकिस्तानी फ़ौज का खौफ इतना उनके दिलों में बैठ चुका है कि पाकिस्तानी फ़ौज के डर और खौफ की वजह से वो गए पहाड़ों में बर्फबारी हुई और वहां पर अपनी जान से हाथ धो बैठे। और उसी तरीके से 38 फितनल खवारिज के फितनल हिंदुस्तान के कारिंदे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कार्रवाई करने वाले थे, करने आए थे, उनकी कार्रवाई, उनकी प्लानिंग, उनका सब कुछ मुकम्मल तौर पर क्या हो गया, नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया। डर के मारे उधर ही पहाड़ों में, उसी बर्फ में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये पाकिस्तानी अफवाज का खौफ है, ये पाकिस्तानी अफवाज का डर है जो उनके दिलों में आज तक जिंदा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।